बाकी कहीं भी आपको तान मिलेगा मार देना मदेशिया, कहाँ मार देना। लेकिन कब्रिस्तान तो बेच के, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सच चीज है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आया? तो आप देखिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये कहाँ पड़ता है? आप देखिए यहाँ यही आर्य लोग रहता था, यहाँ कुछ रहता था, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ आर्य लोग बोलता था कि हम लोग सब मिलजुल के रहता है, जैसे गोतिया मेरे गांव में रहता है कि नहीं, उसी तरह से सब एक दूसरे से क्या रहता। यहाँ का आर्य लोग अगर शादी करेगा दिखनी सबके नेता देगा, बोल चल रे खाली, न समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आता? तो सब मिलजुल के रहता था। लेकिन हुआ गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ अधिकतर जो देख रहे हैं लैंड लॉक कंट्री है, एक भी कंट्री समुद्र से सटा नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ जो है सो रेगिस्तान है, क्या है? अधिकतर रेगिस्तान है। और इसी रेगिस्तान की वजह से तापमान क्या होता है? तापमान क्या होता है? तापमान का मतलब गर्मी बहुत ज्यादा। अब तोरा हम यहाँ मार दे 65 डिग्री तापमान कर देंगे यहाँ, तो सब बेटा जल जाएगा, है कि नहीं? झोला जाएगा, समझा? उछल मांगेगा, कूद देगा, इतना तापमान। तो इतना टेम्परेचर कहाँ बढ़ता? मलेशिया के रेगिस्तान में क्या बढ़ता होता? और इसी तापमान का सहन नहीं कर पाता है कौन लोग? आए? समझ में आया? कौन चीज समझ में आया? कौन चीज समझ में आया? पीछे क्या समझ में आया दोस्त? हाँ हाँ एकदम सही है। वहां से आवाज आके मैंने बहुत बढ़िया। यहाँ का जो भी आर्य लोग था उनका तापमान क्या हुआ? टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ेगा। और तापमान बढ़ेगा तो आप सहने का क्षमता आपके पास नहीं। तो आर्य लोग अपना रास्ता अलग बनाना छोड़िए। हम लोग मलेशिया को क्या करेंगे? मलेशिया को क्या करेंगे बताओ? और मलेशिया छोड़ के वो सब कहीं दूसरे जगह निकल गया। कौन लोग? और पूछेगा कि मलेशिया आखिर आर्यों ने क्यों छोड़ा? तापमान बढ़ने के कारण मलेशिया को क्या किया? समझ आ गया? गया कहाँ? है कि नहीं? तब गया तो धीरे धीरे सब मार दिया, एकदम पैदले मार दिया। बोल चलो, गाड़ी उड़ी तो था नहीं, जितना भी जानवर उनवर था इसके पास, गाय घोड़ा उड़ा बाल बच्चा सब गुलगुली नहीं लेके कहाँ से? मलेशिया। कौन लोग छोड़ दिया? किसको छोड़ दिया? मलेशिया छोड़ दिया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा झील है, देखो यहाँ हम आपको बताएंगे। ये झील का नाम है कैस्पियन सागर। कौन सागर झील है बताओ? कैस्पियन सागर एक झील है। इसी झील के अगल बगल में आर्य लोग बस गया। किसके अगल बगल? ये खारे पानी का झील है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम है सागर झील। इसके अगल बगल में कौन बस गया? यहाँ आर्य लोग बस गया। कुछ है कि नहीं? पूरा आर्य लोग जो उधर से आया यहाँ बसा। कौन लोग? किसके अगल बगल में? खारे पानी का क्या है? झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा खारे पानी का झील का नाम बताओ? कैस्पियन सागर की सीमा ईरान से सटा है। इसकी सीमा किससे सटा है? ईरान से सटा है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ये भारत का मैप है, ये है भारत के, ठीक है? यहाँ हो तिब्बत। चल यहाँ कौन सी हो? तिब्बत में एगो झील हो मानसरोवर। तिब्बत में कौन झील? समझ में आया? तिब्बत में कौन झील? समझ में आ रहा है? मानसरोवर झील बर्फ का ग्लेशियर, बर्फ पिघलते रहता है। यहाँ बर्फ क्या होता है? और बर्फ पिघलेगा तो नदियों का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बर्फ पिघलने से नदी का क्या होता है? तो यहाँ मानसरोवर झील जो है, यहाँ बहुत बड़ा बर्फ है और बर्फ का ग्लेशियर है। तो यहाँ से हमारा बर्फ पिघलने लगा। कहाँ से? और यहाँ से 3 गो नदी निकला। एक का नाम सिंधु, बोल एक नदी। दूसर नदी का नाम सतलज। कौन नदी बोला? सतलज। और तीसरी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। समझ में आया? तो बता 3 गो नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु निकलती है क्या? सतलज, ब्रह्मपुत्र कहाँ से?
कहाँ? मानसरोवर झील से कितनी नदी निकलती है? कौन कौन? इधर है यहाँ तक। और ये मानसरोवर झील के अगर आप जाइएगा दायां, कहाँ जाइएगा? मानसरोवर झील के दायां इधर पड़ता है, ठीक है? ये दायां, ये किधर है? हम दायां इधर है, ये दायां है ना? पहले हम इधर है तो दायां करें? मानसरोवर झील के दायां, क्या बोला है? दायां में मिलेगा आपको कैलाश पर्वत। कौन पर्वत मिलेगा? नाम सुना होगा तुम लोग, है कि नहीं? कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के दाएं, समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर बायां में मिलेगा एगो झील मिलेगा, उस झील का नाम है, यहाँ जो झील मिलेगा उसको बोलते हैं राक्षस ताल। कौन ताल? समझ में आया? तो बता राक्षस ताल कहाँ है? उत्तराखंड मानसरोवर के बगल। और कैलाश पर्वत कहाँ है? मानसरोवर के बगल। समझ आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का एक झील का नाम बता जहाँ एक भी मछली नहीं है। राक्षस ताल ऐसा ताल है जहाँ एक मछली नहीं, कोई जीव जंतु नहीं है। किस ताल में? यहाँ एक श्राप, रावण जो श्रीलंका का था ना, वो यहीं बैठ के तपस्या किया था। 100 सालों तक तपस्या करता था। कौन? रावण। इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? और माता सती का दायां हाथ गिरा था कहाँ? कैलाश, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैलाश। माता सती का मतलब पार्वती, ना सुना है ना? उसका दाहिना हाथ कहाँ गिर गया था? इसीलिए इसको शिला पत्थर के रूप में मानकर इसकी पूजा की जाती है। हिंदुओं का सबसे पवित्र पत्थर का नाम कैलाश। समझ में आया? अब ये सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदी मानसरोवर झील से तिब्बत में पड़ता है। दायां बायां राक्षस ताल कैलाश पर्वत। समझ आया? अब मान लीजिए ये तिब्बत है और यहीं से निकलती सिंधु नदी। देख ये कौन नदी? सिंधु नदी। एकदम क्लियर है? ये सिंधु नदी है, बोलो कौन नदी? एकदम सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की ओर बहती है। जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान की ओर बहती है। और इधर हमारा पड़ता है हिमालय। क्या पड़ता है? हिमालय पर्वतमाला। नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने हैं ना? हिमालय पर्वतमाला। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है हमारा हिमालय पर्वतमाला? ये क्या है? सिंधु नदी है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हिमालय की बहुत सारी सब चोटियां हैं। सब क्या है? ये चोटी गाना सुना है? चोटी है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चोटी है। हिमालय का नाम एक पूरा हिमालय, और हिमालय का बड़ी चोटी है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, दूसरा चोटी गॉडविन केटू, तीसरा कंचनजुंगा, चौथा नंदा देवी। समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरह से बहुत सारा 100 चोटियां लगभग। कितना चोटियां? 100 चोटियां। किसकी? हिमालय की। समझ आया? तो हिमालय की लास्ट चोटी हम यहाँ देखेंगे। देखिए लो, ठीक हो? ये चोटी ठीक हो? पीछे नहीं दिख रहा है ना? ठीक हो, देख ठीक से देख। तो बेटा बका के मैं दिया। तू को चोटी बोला? क्या को चोटी बोला? दो। इस चोटी का नाम है हिंदू कुश। बोल तो पूछेगा अगर एग्जाम में भी कभी ज्योग्राफी में कि हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी का नाम और सबसे पूर्वी चोटी का नाम तिब्बत नहीं है। यहाँ है हमारे भारत में नमचा पर्वत अरुणाचल में, है कि नहीं? चलो, और यहाँ ये पर सुलेमान। कौन पर्वत है? सुलेमान पर्वत है। समझ आया? अब आप देखिए कि हिंदू को सुलेमान पर्वत, ये दोनों चोटी है। ये दोनों चोटी के बीच के घाटी की घाटी है अकरा बोलवी दर्रा। कौन सी बोलवी? जब भी दो पर्वत के बीच आएगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भारत में बहुत सारा दर्रा पड़ना समझ आ रहा है कि नहीं? चाहे जो जिला दर्रा, चाहे काराकोरम दर्रा, बनिहाली दर्रा, बुर्जिल दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ी दर्रा, है कि नहीं? तो यहाँ जो दर्रा आपको नजर आएगा करने दिखता है कि नहीं? यहाँ जो दर्रा नजर आएगा उसका नाम है खैबर दर्रा। के मोबाइल स्विच ऑफ कर। कौन दर्रा? ऑफ कर दो मोबाइल, एकदम मोबाइल से दूरी रहो। कौन दर्रा बोले बता? अब तेरा बताएगा कि खैबर दर्रा किसके बीच में? हिंदू को सुलेमान पर्वत के बीच में कौन दर्रा? खैबर दर्रा। क्लियर है? आर्य लोग कहाँ से आया था? इसका मतलब भारत में नहीं था उस समय? नहीं सर, भारत को अभी जानता भी नहीं है।
कौन लोग? यार भारत को जान भी नहीं था। लेकिन भाषा वो कहाँ बोलता था? मध्य में। कौन भाषा बोलता था उसका? संस्कृत। नाम सुना है ना? ये भाषा बोलता था। इसका मतलब भारत में भाषा का शुरुआत। तब भारत में कौन लोग था? जब आर्य लोग उधर था तब यहाँ कौन था? पूरा भारत खाली था, क्योंकि आदमी था। तो यहाँ जो लोग था उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो क्लियर है? तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ बहुत दिनों से बस गया था, इसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? किनारे बस गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो बसा था, इसका था हमारा शहरी सभ्यता। कौन सभ्यता था ये? शहरी सभ्यता था। नगरी सभ्यता। कौन सभ्यता था? नगरी और शहरी सभ्यता था। कौन लोग? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर तांबा प्लस कांसा, तांबा प्लस लोहा का खोज नहीं किया है। कौन लोग? दो धातु का खोज किया उससे। कौन और आज तक लोहा का खोज नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ये सब जो लोग था, ये जो था ये डेवलप था। कैसा था? नगरीय सभ्यता था। कौन? तो ये सब एग्रीकल्चर करता था, पशुपालन भी करता होगा। बोलो करता था कि नहीं? कृषि और पशुपालन दोनों करता है। कौन लोग? गेहूं इसका पहला फसल है, जौ है, कपास है ना? गेहूं, जौ, कपास, मूंग, ये सारा फसल, मटर, ये सारा फसल किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। सब धान नहीं था। धान नहीं था सर। तो फिर चावल का अवशेष कैसे मिला? धान था। धान नहीं था। चावल का अवशेष नहीं। ठीक बोलो, धान। बोलो आप ध्यान दो यहाँ कि ये सारा कौन लोग क्या करता था, इसे बताओ। कृषि करता था, शहरी सभ्यता था, नगरी सभ्यता था, बहुत अच्छा विकसित सभ्यता था, बहुत अच्छा नॉलेज भी था इनके पास। शादी उदी नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानबूझ करता था कि ब्याह करना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन लोग? शादी उदी का कोई प्रथा नहीं था। विवाह प्रथा नहीं था। तो सिंधु सभ्यता लोग आया कहाँ से? वो आया अफ्रीका से, मानव परेशान का उसके बाद। समझ आ रहा है कि नहीं? सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो आदमी था वो अफ्रीका से आया। अफ्रीका से होते उधर से आया मिस्र से, मेसोपोटामिया से। कहाँ से आया? मेसोपोटामिया से आया। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? चलो आप ध्यान दो इधर। कोई कुछ पूछ रहा है कि हल्ला कर रहा है? क्या पूछ रहा? खड़ा होकर पूछो। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन धातु था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतना नॉलेज हो गया था इस सब का, सिंधु घाटी सभ्यता का। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास था, तो कपास से धागा बनता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कपड़ा पहनता था। कपड़ा पहनता था, ऊनी और सूती। कपड़ा का भी किससे बना? कपास से। अब कहा जाता है कि कपड़ा स्त्री भी पहनती थी और पुरुष भी पहनता था। तो स्त्रियां जो थी कपड़ा पहनती थी, वो लहंगा और चोली। क्या पहनती थे बताओ? पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियां क्या पहनती थी? सिंधु घाटी सभ्यता वाला लहंगा है कि नहीं? लखनऊ का नहीं। और पुरुष पहनता था धोती। पुरुष कौन सी पहनता था? कुर्ता, पगड़ी, जींस अंग्रेज लाया है। समझ आ रहा है कि नहीं? पुरुष क्या पहनता था? कुर्ता। तो भारत का पोशाक सबसे बढ़िया सभ्यता का पोशाक क्या है? धोती। इसीलिए सबका विवाह शादी में क्या पहनना चाहिए? और लड़की को क्या पहनना चाहिए? लड़की तो लहंगा पहनती, लेकिन अब पुरुष जो है तो धोती नहीं पहनता, ब्लेजर पहनता ना। चलो हल्ला मत करो, ध्यान देगा। अब ध्यान दो इधर, हल्ला मत करना। इतना डेवलप था। क्लियर है? कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, है कि नहीं? अरे हल्ला मत करो तुम, समझा? सिंधु घाटी सभ्यता जो था, यहाँ की जो लड़कियां थी क्या पहनती थी? पुरुष क्या पहनता था? अब देखो, स्त्रियां नहाती थी स्विमिंग पूल में। कहाँ नहाती थी? आज हम लोग के घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन
सिंधु घाटी सभ्यता में स्विमिंग पूल था। क्लियर है? दोनों तरफ से सीढ़ी भी था, तो लड़की लोग स्विमिंग पूल में मन किया तो नहाएगा, कुआं भी था, है कि नहीं? कुआं में भी नहा सकती थी और स्विमिंग पूल में, लेकिन पुरुष का अलाव नहीं था। पुरुष सिंधु नदी में नहाना जाना कहाँ? वो बेटा सुबह निकला 8 बजे नहा, मछली उछली मार के आया कहाँ से? सिंधु नदी 4 बजे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबका काम था मछली मारना, पंछी को लड़ाना मनोरंजन था, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करता था, है कि नहीं? कौन लोग? गन्ना की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें सिंगारी प्रथा था, 16 श्रृंगार स्त्रियों में से 15 श्रृंगार आज तक मिल गया कहाँ? सिंधु घाटी। लेकिन एक श्रृंगार आज तक कोई खोज नहीं पाया, उसका नाम है नथुनी। समझ आ रहा है कि नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों का 16 श्रृंगार में 15 श्रृंगार का खोज हुआ, लेकिन नथुनी एक ऐसा श्रृंगार है जिसका खोज आज तक कोई खोज नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? जाहिर का पूछा हुआ क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा भी था। समझ आ रहा है कि नहीं? आप समझिएगा, बहुत अच्छा चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित था, लेकिन अचानक बाढ़ आ गया। क्या आ गया अचानक? और इसी बाढ़ में सब तब्दील हो गया। कौन लोग? और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से क्या हो चुका? पतन हो गया। क्या पतन हो गया बताओ? कैसे पतन हुआ इतना बड़ा सभ्यता? भारत के कारण। कौन सभ्यता पतन हो गया दोस्त? क्या लोहा का खोज हुआ यहाँ? नहीं हुआ लोहा का खोज। तो अब देखो, अब जब ये पूरा पतन हो गया, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। कुछ लोग जिंदा बच गए, कुछ लोग जिंदा बच गए। तो जो बचा था वो पंजाब में था। कहाँ था? पंजाब में जो लोग बचा उसी को बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ के लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो चेहरा था, उसका आकार वो था काला। चेहरा कैसा था? सब काला काला था। सब कैसा था? कद छोटा। कद कैसा था? नाक चपटा। नाक कैसा था? बाल घुंघरेला। बाल कैसा था? घुंघरेला। इस तरह से आदमी था। देखिए आदमी का शकल यही था। कहाँ के लोगों का? यहाँ के लोगों का चेहरा काला, कद छोटा, नाक चपटा, बाल घुंघरेला। किसका आकार? सभ्यता के लोगों का आकार इस तरह से था। क्लियर है? यहाँ से समझ में आया? लेकिन कुछ लोग जिंदा जो बचा वो कहाँ था? पंजाब में। और मध्य एशिया से कौन लोग चला? कहाँ रुका? अब आज लोग धीरे 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 ये पहाड़ी जो है इसी रास्ते से होकर आ रहा था। पैदल में यहाँ से फिर चल दिया। कहाँ से? चला। तो यहाँ से चला तो ये जो पहाड़ियाँ देख रहा है सोचिए, इस हिंदू कुश के पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी को पूरा एकदम पहाड़ी में सब मतलब रुका कुछ देर, और यहाँ कुछ वनस्पति होता था। कहाँ? हिंदू कुश और सुलेमान। और उस वनस्पति को ये सब पीस के पी गया। कौन सी वनस्पति था? सोमरस। कौन सी पिया था? सोमरस। कौन लोग पिया? ये कहाँ मिला? हिमालय में। हिमालय के हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत में उनको कोई वनस्पति मिला और ओकरे पी गया। को लीटर सब उलट गया, नशा चढ़ गया। किसको? समझ आ रहा है? आज के जिंदगी में उसका कोई शराब नहीं। जब सब उलटने लगा तो डर हो गया। किसको? और आज लोग बोला कि कहीं ना कहीं कुछ घटना घट रहा है, हम लोग के शरीर अजीब हो रहा है ना, समझा? तो डर गया उसा और उसी दिन से उसको देवता माना। किनको? सोमरस। समझ आ रहा कि नहीं? सोमरस को क्या मान लिया? देवता का नाम दे दिया सोम देवता। क्या नाम दे दिया? समझ में आया? कि सोम देवता आज से तोरा हम पूजा करबो, लेकिन बेटा हमारे शरीरों में घुसियो, है कि नहीं? तो नशा चढ़ने के बाद अगला समझ में आया कि भगवान भी है। समझ आ रहा है कि नहीं? किनको अनुभव हुआ? और देवता का नाम क्या रखा? किसने? ये देवता नजर कब मिला? सोमरस गिरने के। जैसे आप लोग को शराब पीजिएगा महुआ, तो महुआ देवता, लेकिन आप जानेंगे कि नशा चढ़ता है, ये सब जानता नहीं था। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो पूछेगा आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। एग्जाम में पूछेगा एकदम सीधे उल्टा देना, सोमरस। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस। आर्य लोग कहाँ से आए थे? इस सागर के अगल बगल में। इस दर्रा को पार करेगा खैबर दर्रा। कौन दर्रा है यहाँ? खैबर दर्रा। कौन दर्रा?
आर्य लोग धीरे धीरे हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत के बीच के रास्ता को पार कर लिया। यहाँ पार हो गए, ये तो यहाँ, ठीक है। इस घाटी से क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ तक आया। तो ये सबको देखा कौन नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी आर्य लोग देखा तो बहुत चौड़ी नदी थी। और उसी सिंधु नदी किनारे झोपड़ी उपड़ी बांस उस काट उठ के गढ़ने लगा और झोपड़ी और घर क्या करने लगा, पलहा उल्हा आया बांस उसका और घर क्या बनाने लगा। कौन लोग? पूछेगा आर्य लोग किस नदी के किनारे बसा? सिंधु नदी के किनारे बसा। कौन लोग? तो सिंधु नदी के किनारे क्या बनाया, घर और झोपड़ी। देखो घर और झोपड़ी कौन लोग बनाना शुरू किया? तो निवास स्थान यहाँ बनाया। कौन स्थान बनाया? बांस बल्ली का, बांस एवं बल्ली, क्लियर है। पत्ती उत्ती का क्या बनाया, घास भूस का घर बनाया। कौन लोग? किस नदी के किनारे? और सिंधु नदी के किनारे वो सब अब करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? और इस सब फसल उपजाया गेहूं। क्या उपजाया? जौ, कपास, बोल कौन कौन उपजाया? कपास, मूंग, सरसों, मटर, गन्ना, धान, बाजरा, ये सारा फसल किसने उपजाया? इस नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे कृषि किया। तो कृषि तो आप सही है कि खेती किया, अपने तो हर नहीं जोतेगा, जानवर से जोताएगा। तो पशुपालन भी मारना होगा कि नहीं? तब छोड़ दिया तुम कृषि एवं पशुपालन, ये जरूरी है। कौन कौन पालन बोले बताओ? तो पूछेगा आर्य लोग किस नदी के किनारे बसा? बसने का कारण क्या था? कृषि एवं पशु बसने का यही कारण था। नदी के किनारे आदमी बसा, पानी था, खेती करेगा। एकदम क्लियर। इसमें भी क्या जरूरी, सब तो क्लियर है। कौन सब क्लियर हो गया? फसल तो तुम जानते करते हैं, सब यही सब फसल किताब में लिखा है। समझा रहा है कि नहीं? गेहूं है, जौ है, मूंग है, कपास है, सरसों, मटर, गन्ना खाली अकरा मारना, गन्ना अकरा नहीं मारना। समझा रहा है कि नहीं? तो आज लोग पूरा यहाँ खाया पिया टाइट हो गया। किधर? किस नदी किनारे? अब एक मन किया कि हम नदी को पार करो, नदी को तो यहाँ पुल बनाया लकड़ी का। किसका पुल बनाया? लकड़ी का पुल बना के अब धीरे 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 आ गया पंजाब। कहाँ गया? जगह आर्यों ने सबसे पहला कदम 1500 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में? 1500 ईसा पूर्व में भारत में पहला कदम आर्यों ने कौन सा राज्य में रखा? समझ में आ गया? तब पंजाब में पहले से कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग था। उन लोगों को बड़ी मार मारा। कौन? समझ आया कि नहीं? पूरा मारा और मार के सबको खत्म कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पतन किया आर्यों ने। किसने कर दिया? जो भी जनजाति बचा था वहां उसको मार के खत्म और अपना कब्जा कर लिया। कौन लोग? तो आर्यों ने पंजाब में बस किया सबसे पहले। अब यहाँ से सब दिमाग लड़ाया कि पूरा भारत जंगल था। पूरा भारत क्या था? जंगल था। पूरा भारत क्या था? भारत का कोई नाम नहीं था। ऐसे जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन कोई नाम नहीं था। तो भारत का कोई नाम नहीं था, तो आर्यों ने नाम दिया पहले। इस जहां बसा उसका नाम दिया कि हम लोग सिंधु नदी। कहाँ बोले? सिंधु नदी से पंजाब तक जब वो बसा, कहां से कहां तक बोले? सिंधु नदी से पंजाब। सिंधु नदी से पंजाब। तो सिंधु नदी से पंजाब तक जब बसा तो भारत का नाम दिया उसने ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त। बोलो भारत का नाम क्या रखा? किसने? आर्यों ने नाम भारत का दिया ब्रह्मवर्त। समझ में आया? कहां से कहां तक? सिंधु नदी से पंजाब। बाकी अभी आगे नहीं बढ़ा है सब। समझ आया? तब यहाँ जब स्टॉप है वो सब आए लोग कहाँ? पंजाब में। तब जब पंजाब में आए लोग बसा तो ये सब एक दिमाग लगाया कि भारत पूरा जंगलों का क्या है? देश है। पूरे भारत में जंगल है। यहाँ आप देखिएगा तो आपको मिलेगा अरावली, इसके नीचे विंध्याचल पर्वत, इसके पीछे सतपुड़ा, ये सारा पर्वत श्रेणी है ना? ये विंध्याचल पर्वत है, एक नीचे है हमारा नहीं अरावली, ये अरावली की विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। समझ आया? तब आज लोग अब धीरे धीरे क्या किया? यूपी में, कहा? यूपी और कर्नाटक। यूपी और दो जगह पे, कहाँ कहाँ? लोहा का खोज किया।
किसका खोज किया? लोहा का खोज कर लिया। उस जगह का नाम है अंतरजी खेड़ा। जहाँ लोहा मिला उसका नाम क्या है? अंतरजी खेड़ा। जहाँ लोहा का खोज किया। अब जब लोहा का खोज किया तो लोहा आसानी से ढल जाता था। लोहा आसानी से जिधर मुड़िए उधर मुड़ जाता था। वैसा धातु आज तक मिला। अब इससे बनाया, ये मन से बनाया। छुरी बनाना चाहे छुरी बना दिया, तलवार बन गया, भाला बन गया, कुल्हाड़ी बन गया, तीर धनुष, पूरा चीज बनने लगा। किससे? तब इसका लोहा से जब कुल्हाड़ी तलवार वगैरह बनने लगा तो इसका विकास करने की गति क्या हो गया? बढ़ गया। खेती करने का गति क्या हो गया? बढ़ गया। मारने का क्षमता कैसे? लोहा। पूछेगा सबसे अधिक फसल सिंधु घाटी में हुआ था कि आर्य सभ्यता? समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों? अब इसी लोहा को धीरे धीरे पंजाब से काट करके पूरे जंगलों को धीरे धीरे काटने लगा। और बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद वो सभी पर्वत में आ गया। इन तीनों पर्वत के श्रेणियों में कुछ आर्य लोग बस गए। अब यहाँ घर झोपड़ी उनकी पहाड़ी तहाड़ी में बना लिए। कौन लोग? अब आर्य लोग बोला कि काम करो, हम लोग इस क्षेत्र में आ गए तो भारत का एक और नाम दो। तो भारत के जब यहाँ आर्य लोग बसा इन पर्वत क्षेत्रों में या इन पर्वत श्रेणियों में जब बसा आर्य लोग, तब भारत का नाम दिया मध्य देश। क्या नाम दिया? मध्य देश। आज इसका नाम है मध्य प्रदेश। समझ में आया? यस सर। आज इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। समझ में आया? तो आर्यों ने भारत का दूसरा नाम दिया। कब नाम दिया? जब आर्य लोग अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा के पर्वत श्रेणियों के बीच में जाके बसा था तब। समझ में आया? पीछे तो अनिश्चित गले गिरे और ठीक जाग ले रहा क्या? ऐसा ना कि दौड़ के नहीं एकदम निदान इसी तरह से एक बार हुआ जब पढ़ाने थे तो 2-3 लड़का सो गया। तब बोले पृथ्वीराज चौहान संहिता को लेके भाग गया तो उठ गया है कि नहीं? सब पंच बोले कैसे सब पागल आदमी। खाली जब बढ़िया बात बोला तखने जागता था। उस तरह नहीं करना। आर्यों ने भारत के बीच में जब नाम दिया तो क्या नाम दिया? क्यों नाम पड़ा? समझ में आया? अब तोरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कि आर्य लोग कहाँ से आया था, एक नंबर मिल गया। ठीक है। भारत आने से पहले किस सागर के बगल में उलट गया? सोम रस क्या था उसका? किस दर्रा से होकर भारत आया? किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी के किनारे क्यों बसा था? कृषि और पशुपालन के लिए खेती करता था सिंधु नदी किनारे। भारत में पहला कदम कहाँ रखा? तब भारत का नाम क्या दिया? बोलो जी। अब भारत का नाम दूसरा क्या है? हमारे देश नाम कब दिया? ठीक है। यहाँ तक पीछे समझ में आ रहा है ना? एकदम चिंता नहीं करना, अभी शुरुआत की है। ठीक। अब आगे देखो, आर्य लोग धीरे धीरे अब आ गया कुछ आर्य लोग। ये नदी है गंगा, नाम सुने हैं? ये गंगा है और अकर में मिला है यमुना। गंगा यमुना मिला है ना जी? तो गंगा यमुना जहाँ मिलता है उसको दोयाब बोलते हैं। दोयाब मतलब 2 नदियों का मिलन, दोयाब। 5 को मिलेगा 5 6 10 50 दोयाब। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या है ये? तो गंगा यमुना नदी के किनारे कुछ आर्य लोग पूजा उजा करने लगा। क्या करने लगा? शांत जगह में गंगा नदी और यमुना नदी किनारे कुछ आर्य लोग यहाँ बस गया। इन नदियों के किनारे घर झोपड़ी बना के अपना कुटिया उटिया बनाया और यहाँ पूजा पाठ करने लगा। कौन लोग? यज्ञ करने का छोटा मोटा। समझ आ रहा है कि नहीं? तब भारत का नाम दिया। जब आर्य लोग गंगा यमुना नदी के किनारे बसा था तब भारत का नाम दिया ऋषियों का देश। ऋषियों का देश। आप बता ऋषियों का देश कब बोला गया इसे? जब आर्य लोग गंगा यमुना नदी के किनारे बसा था ऋषियों का अब कितना नाम पड़ गया भारत में? समझ में आया कि नहीं? अब धीरे धीरे आर्य लोग एक समय ऐसा आया जब पूरे भारत में पूरे भारत में बस गया। कौन लोग? और अब भारत का नाम दिया आर्यावर्त। क्या नाम दिया? आर्यावर्त। समझ में आया? आर्यावर्त भारत खंडे जम्मू द्वीपे सहाय नमः। समझ आ रहा है कि नहीं?
तो ये नाम कितना दिया? 4। ये नाम किसने दर्ज किया? सिंधु घाटी सभ्यता कोई नाम नहीं था। पाषाण काल में कोई नाम आर्यों ने भारत का नाम स्टार्ट किया। समझ आया? तो आप बता कि भारत के नामकरण को सजाइए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्यों के समय जो भारत का नाम था उसके आर्यों ने जो भारत का नाम दिया उसके नामकरण को क्या कीजिए? बोल। पहला नाम, दूसरा, तीसरा, ऋषियों का देश, ऋषियों का चौथा आर्यावर्त। क्लियर है? किनको किनको समझ में नहीं आया एक बार हाथ खड़ा करें। जिनको समझ में नहीं आया सबको आगे ना आया जी। यस सर। जो भी बात समझ में ना आएगा सब यही बोलना और अपने खुद से क्वेश्चन पूछना, दूसरा को नहीं बोलना कि तू पूछ ना, समझा? इस तरह से नहीं करना है। बहुत सारा लड़का होता है बोल तू पूछना, हमरा डर लगे ना, समझा? ओकरा पूछाता है क्वेश्चन है कि नहीं? बोला हम नहीं पूछे। तब इसी तरह से एक लड़का था, बोर्ड परीक्षा देने गया था, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बोला कि की कर ले, बोल पूछे हलो नंबर दोस्तों फेल हो गए है कि नहीं? बोल तुम क्या किया? बोल मौसा बेटो फेल हो गया है कि नहीं? 2-3 झाप मारा। बोल तुम कौन सी किया? बोल उल्टा दे होकर बेटो फेल हो गया है कि नहीं? और खूब मारने लगा। बोल बत्ते फेल हो गया तो हम फेल हो गए। डायरेक्ट ना बोलो, मार खाई तो डायरेक्ट उदाहरण देकर मारा। इस तरह नहीं करना, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मिटा दें। अभी हल्ला नहीं करना, अभी अगला स्टॉप करेंगे। क्या हाथ खड़ा किया? खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। चलो पूछो क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलन कर रहा हूँ काबुल में। बोलन कर रहा। हाँ बोलन बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलो अब आप समझिए कि आखिर आर्य लोग कहाँ से आए थे, इस दर्रा को पार किए थे। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? आर्य लोग किस नदी के किनारे बसा था? बसने का कारण क्या था? भारत में सबसे पहला कदम कहाँ रखा था? आर्यों ने भारत का नामकरण दिया था। तो ऋषियों का देश कहाँ नाम दिया? जब आर्य लोग पूरे पर्वत श्रेणियों में बसा तब नाम क्या दिया? आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? आर्य लोग किस दर्रा को पार किया था? आर्य लोग किस चोटी को जानता था? हिंदू को आर्य लोग किस सागर के अगल बगल में था? इधर है। और यही सारा बात हमको किसमें मिलता है? समझ में आया? यही सारा बात किसमें मिलेगा? यही सब बात लिखल मिलेगा किताब में कि आर्य लोग कौन सी लफड़ा उफड़ा करता था। समझ आ रहा है कि नहीं? ये लफड़ा वाला चीज कहाँ मिलेगा? तो बता वेद क्या हुआ है? 4 गो है कि नहीं? चल अब आपको बकाना नहीं, थोड़ा समझो, ठीक है? अब बता पहला वेद, आप यहाँ लाइन में आए हैं है कि नहीं? दूसरा वेद बताओ, यजुर्वेद। चल तीसरा बताओ, चौथा बताओ, सामवेद के बाद अथर्ववेद। एकदम कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। समझ आ रहा है कि नहीं? अब आप समझिए, ध्यान दीजिए इधर। कौन चीज सब ठीक ठाक है? देखो अथर्ववेद क्या हुआ? कौन वेद बोले? अब हम पढ़ दे रहे हैं किताब में क्या लिखा है। समझ आ रहा है कि ऐसा करके आराम से पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा समझिए इस किताब में, एकदम यहीं से रहेगा। अथर्ववेद में बोला गया है, इस किताब में लिखा है कि आर्य लोग, कौन लोग? आर्य लोग जादू जानते थे। समझ में आया? अथर्ववेद किताब में लिखा है कि आर्य लोग क्या जानता था? जादू। समझ में आ गया? जादू किसको बोलते हैं? जैसे आर्यों के पास इतना खतरनाक नॉलेज था कि आपको जैसे ये लड़का अगर मर सरसों लड़की बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जादू, कबरो कबूतर बना दिया, कबरो कौंची बना दिया, जादू जाना है कि नहीं? तो इसका ज्ञान किसके पास सबसे पहले था? आर्यों के पास। आर्य लोग जादू टोना क्या जानता था? तंत्र मंत्र जानता था। क्या जानता था? एकदम जो तांत्रिका तंत्र होता है, तंत्र
मंत्र विद्या माया शक्ति वाशीकरण, क्या बोलते हैं? क्या मैं पूछा था वाशीकरण किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद। आप समझिए वाशीकरण का मतलब होता है किसी को वश में करना। तो जैसे तोरा समझ में ना आया तो अगर मार दो एक कीड़े करके छिटा दो मती मरा के तोरे साथ गुरेगा तो यार है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? वाशी। तो तंत्र विद्या मंत्र विद्या के नॉलेज सबसे पहले किसके पास? आज भी ऐसा विद्या है कि नहीं? जोगियन जगह में जैसे बहुत बड़ा जादूगर देखते होंगे आप लोग, है कि नहीं? कि किसी को गायब कर दिया 6 महीना के बाद उसको नजर आएगा तो मुड़िया अलग कर देता है, कोई कर देता है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन जादू देखा? हाथ खड़ा करो। चल ठीक है, अब चलिए आप खड़ा हो जाइए। कौन चीज देखा जादू? हल्ला नहीं करना सर। वो कबूतर निकाल था ना टोपी से सर। हाँ, और कौन चीज देखा? कौन चीज देखा? गायब कर देता है। तो ये सारा इसका नॉलेज किसके पास था सबसे पहले? समझ में आया? बैठ जाओ, एकदम ये चीज क्लियर। अगर आपसे पूछेगा कि अथर्ववेद में क्या मिलेगा बताओ? जादू टोना तंत्र मंत्र वाशी, ये विद्या किसके पास था? आर्यों के। कौन किताब में लिखा है? सर लेकिन जो जादू दिखाते हैं वो बोलते हैं जादू नहीं कला है। मैंने जे जादू भी है नहीं है, जादू है तभी तो इस तरह। अब देखो ये तंत्र मंत्र बहुत सारा मंत्र है। अथर्ववेद इतना मोटा किताब है, इस किताब में खाली मंत्र लिखा है। कैसे यह करना उसका मंत्र है ना, समझा? कैसे और बहुत सारा मंत्र का किताब, सब मंत्र वगैरह बहुत चीज रखता है सब। कौन लोग? आज लोग। इसमें लिखा है। और अथर्ववेद से एक चीज और मिलेगा, अथर्ववेद से मिला विवाह। क्या मिला? आज लोग शादी भी करता था, ध्यान दो। आज लोग क्या करता था? विवाह। विवाह 8 प्रकार की। विवाह कितना टाइप से होता था? 8 प्रकार का विवाह। कौन लोग करता था? किस किताब से मिल रहा है? तो समझ में आया? अब देखो कौन कौन सा, देखो ध्यान दो, हल्ला नहीं करना, ठीक? अब देखना, पहला विवाह का नाम है आर्य विवाह। बोलो आर्य विवाह। पहला विवाह आर्य विवाह। इस विवाह में क्या होता? शादी ककर होता से होता पहले लड़का और लड़की का। ये तो क्लियर है। वार ककरा बोलेंगे? वार मतलब दूल्हा। आप ध्यान दो, ये शादी कैसा था ध्यान से समझना। अभी हम लोग लड़की के घर क्या जाते हैं? बाराती जाते हैं ना। बाराती किसके घर जाते हैं? लेकिन जाते यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा। जैसे लड़का जो है, लड़का पक्ष के लोग लड़की के पक्ष लोग के पास जाता है बाराती में, क्लियर? लड़का पक्ष के लोग कहाँ जाता है? लड़की के पास। लड़की का बाप दहेज मांगता है। क्या मांगता है? लड़की का बाप दहेज मांगता है लड़का बाप से। समझ रहा है कि नहीं? तो बोलता हमको दहेज दीजिए। तो लड़का का जो बाप है बोला दहेज में हम लोग के समय पैसा नहीं चलता था, मुद्रा उद्रा ढलाई। तो दहेज में कौन चीज देता था जानते हैं? गाय। दहेज में कौन चीज देता था? गाय। इतना बड़ा गाय को मतलब सजा उजा के गाय को मतलब गाड़ी उड़ी में ले जाता था। गाय को सजा के गाड़ी में ले जाता था। रथ रे रथ घोड़वा जब पकड़ ले खींच ले, समझा रहा है कि नहीं? तो बहुत बड़ा गाय को किस में सजा के गाड़ी उड़ी में रथ में सजा के ले जाता था। किसका घर? तो लड़की का घर सजा के लड़का के घर ले गया। एगो गाय घर ले गया और एगो गाय ले आया। तो लक्ष्मी है रे वो हाथ से खाली आया। गाय लक्ष्मी, लड़की लक्ष्मी। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसा भी लक्ष्मी है कि नहीं? आप बताओ कि अब कौन ब्याह हो गया? समझ में आया? तो बता आर्य विवाह में दहेज में क्या रहता? समझ में आया? क्योंकि पैसा के जगह पे कौन चीज चलता था? पैसा के जगह पे कौन चीज चलता था? अगर आपको अभी अगर पैसा नहीं चलता रहे, हम लोग के जमाने में अगर गाय चलता तो हम लोग मोबाइल लेने के लिए एगो लेरू दे देते और लेरू पानी ना धोकलियों भर नहीं लगे लेरू को यहाँ पे जो है ले जाके लेरू का मोबाइल है कि नहीं? अगर आपको 4 व्हीलर लेना 4 गो गाड़ी दी गाड़ी लेना है कि नहीं? तो उसी तरह से पहले चलता था। समझ आ रहा है कि नहीं? कब?
हाँ बेटा अभी रुक के पढ़ाओ एक बार बोल बोलो। तो पहले के लोग चलिए आप बताइए कि दहेज में क्या देता था इनको लड़की को, और उधर से क्या ले लेता? शादी हो गया। कौन शादी हो गया? समझ में आया? अब आप ये समझिए कि आखिर गाय को ही क्यों देता था, घोड़ा को दहेज में काहे देता था, और जानवर को दहेज में? इसका एक वो कारण था क्योंकि गाय दूध देती और गाय का वैल्यू बहुत ज्यादा था। उस समय बच्चा अगर कोई आदमी का नहीं होता था तो चिंता नहीं था, लेकिन गाय का बच्चा होना चाहिए, भगवान से मांगता था। कौन लोग? राज नहीं, गाय को लक्ष्मी मानता था। कौन लोग? समझ में आया कि नहीं? आप पूछेगा आर्यों के समय में सबसे अधिक किसका चोरी होता था? गाय का। 2 गाय में 1.5 करोड़। समझ आ रहा है? चोरा है कि नहीं? तो गाय का चोरी ज्यादा होता था। अधिकतर युद्ध किसके लिए होता था? गायों के लिए। समझ में आया? किस काल में? एक विवाह क्लियर। दूसरा विवाह का नाम है राक्षस। कौन विवाह है? राक्षस विवाह। इस विवाह में क्या होता, थोड़ा ध्यान से समझना। लड़की को डायरेक्ट लेके भाग गया। समझ आ रहा है कि नहीं? जिसको अपहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और भाग के उधरे शादी कर लिया, उससे कौन विवाह कहेंगे? समझ में आ गया? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसको बोलते हैं? बोलो। कौन विवाह होगा? तीसरा विवाह का नाम है पैशाच। बोलो तीसरा विवाह बोलो। ये विवाह थोड़ा अजीब था, थोड़ा समझना। पैशाच विवाह का मतलब क्या होता है सो समझिए। पैशाच विवाह में अगर लड़की गोरी, लड़की गोरी और लड़का काला, लड़का काला, तो ये काला लड़का चाहता है कि इस गोरी लड़की से क्या कर ले? शादी। तब गोरी लड़की के चक्कर में काला लड़का अगर बेटा दौड़ा भागता डरे, कगर डरे? काला लड़के डरे। काला लड़का से कोई शादी नहीं करना चाहता गोरी लड़की, और खुदा का जबरदस्ती लड़का बोलता शादी करेगी मार देंगे, है कि नहीं? आगे जबरदस्ती शादी कर लेता है। किससे? गोरी लड़की से। समझ में आया? तो जस्ट उल्टा इसका एक और उल्टा हो सकता है। अगर लड़की काले और लड़का, अब लड़का बेटा कूदने भागेगा, कूदा देगा अच्छा, और ये लड़का के पीछा में आ गया, एकदम लटक गई। कौन? काली लड़की। किसके चक्कर में? और कौन कूदने भाग रहा? लड़का। तो इस विवाह को इसको बोलते हैं जबरदस्ती विवाह। जबरदस्ती विवाह या रंगभेद विवाह। समझ आया? कौन शादी? अभी क्या वो शादी क्लियर हुआ? कौन कौन? एग्जाम में पूछेगा कि किस विवाह में लड़कियों का अपहरण होता था? किस विवाह में लड़की को दहेज में गाय देता था? किस विवाह में कुदाने वाला विवाह? कि नहीं? चलो अब आगे बढ़े हम। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अगला विवाह का नाम है देव विवाह। कौन विवाह? ये किस टाइप से शादी था, थोड़ा ध्यान से समझिए। आप लोग हल्ला मत कीजिए, थोड़ा शांति बना के रखिए, है कि नहीं? कौन विवाह हो रहा है? आप लोग देखे होंगे कि आप लोग कहीं गांव में अगर यज्ञ कराते हैं जी, बहुत थोड़ा यज्ञ वगैरह कराते हैं, तो अयोध्या से मंगाते हैं सब पंडित को। कहाँ से मंगाते हैं? तक वो प्रवचन करने वाले पढ़िया आ गई, ना समझा? और बाल बच्चा बेटी उटी सब आ गई, और उस बेटी को जगह में कोई लड़का फंसा लिया। थोड़ा समझना, देखा होगा तुम, है कि नहीं? लड़का बेटा बने रतिया दोसर जगह करा, भोट के इधर गोरा लाठी
को SC/ST फंसा लिया है कि नहीं, और उससे जबरदस्ती शादी करके वो है जगह से लेके भाग गया, तो कौन विवाह करेगा? एग्जाम में तोरा ये नहीं पूछेगा है कि नहीं कि यज्ञ में जो पंडित की बेटी था अगर फंसा ली, इस तरह से नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च वर्ण की कन्या, उच्च वर्ण की निम्न वर्ण का लड़का से अगर शादी होगा तो कौन विवाह में? समझ में आया? तो बता, देव विवाह में कौन जी बोलेगा? उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का विवाह हो गया तो कौन जी मारेगा? समझ में आ गया? प्रतिलोम विवाह। हाँ, प्रतिलोम विवाह सही बताया है कि नहीं? क्लियर है? कौन विवाह ये? आप बता, कहीं कोई दिक्कत? क्या को विवाह हो गया? आप के को बच्चा? चार विवाह खत्म कर देते हैं, समझा? आठ को क्लियर हो जाएगा। अनुलोम विवाह। अगला विवाह का नाम है प्रेम विवाह। इसको बोलता है गंधर्व विवाह। क्या बोलता है? समझ में आया? आप बताए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रेम विवाह में माता की अनुमति है? नहीं। पिता की अनुमति? लड़का लड़की की अनुमति? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको अभी इंग्लिश में क्या बोलता है? बेजोड़ है कि नहीं? आप यहाँ देखना, इस विवाह में क्या होता है नुकसान? अगर लड़की 50% राजी, कितना परसेंट? और लड़का भी कितना परसेंट? तब कौन विवाह होगा? और कहीं लड़की को दबाव के घर वाले लोग एक परसेंटेज घटा दिया, कितना कर दिया? और लड़का कहता है विवाह बदल जाएगा, मार विवाह का लगा, उल्टा पुल्टा मार होगा, नहीं चेंज हो जाएगा। अगर लड़की का 20% माइनस हुआ, वो लड़का पिटा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों 50 होना चाहिए। लड़की का प्लस है, लड़का का माइनस हो जाएगा तो नहीं होता, बताया कि नहीं? वो होबे नहीं करेगा। हो गया? क्या विवाह हुआ? अगला विवाह होता है असुर। कौन विवाह? असुर विवाह में लड़की को जेवर देना है, सोना चांदी गहना तहना जे देना है कि नहीं? लड़कियों को क्या देना है? जेवर, सोना चांदी आज भी हम लोग देते हैं, लेकिन उसके बदले में लेते हैं, तब देते हैं, है कि नहीं? अपन दरस कोई दियोगरे वाले को देके देंगे दूल्हा, है कि नहीं? तो एक जेवर देते हैं कौन विवाह में? बताओ क्या विवाह बचा? छह को खत्म हो गया, दो बचा है ना? हाँ, एक विवाह का नाम है प्रजापति। प्रजापति विवाह। कौन विवाह बोलता है? बोलो अगला विवाह। प्रजापति विवाह में वचन दिया जाता था, ना समझा? पहले वचन दिया जाता कि तुम रुको, तुम रुक जाओ 1 साल, उसके बाद हम तुमसे लड़की वेट भी करती थी। कितना साल तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वेट करती थी। वचन समझा रहा है कि नहीं? कि तुम रुक जाओ, हम तुम्ही से शादी करेंगे, लेकिन नौकरी होने। समझा रहा है कि नहीं? और वचन के मुताबिक अगर वो लड़का शादी उस लड़की से कर लिया तो कौन विवाह करेगा? प्रजा। आज ये विवाह चलेगा? नहीं सर, आज वचन तो निकाल दोसर साथ है कि नहीं? तो प्रजापति विवाह में वचन विवाह। कौन विवाह नहीं? अगला विवाह का नाम है ब्राह्मण विवाह। पंडित लोग नाम सुना है ना? ब्राह्मण जाति के लोग अपने ही जाति से अपने जाति में शादी करेगा तो सबसे बढ़िया विवाह होता है गोत्र विवाह। इसको बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ विवाह, सबसे बढ़िया विवाह। अभी तक तो कौन सी नजर आया? समझ में आया? सब बता, विवाह कितना था? 8 विवाह क्लियर हुआ? तो दिक्कत? अब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन विवाह में पूछेगा, पहले बोलिए विवाह कितने टाइप के आर्य में होता था? 8 को 9 तो नहीं मारिएगा, 8 ही मारना है कि नहीं? आप बता कि आर्य विवाह कैसा था? दहेज में क्या देता था? गाय। और अपहरण करके जकरा भाग लो, अब खुदा देता था लड़की, गोरा लड़का पैसा, सही के नहीं? और वचन जकरा देता था प्रजापति विवाह। कौन विवाह बोलता था? और सबसे बढ़िया विवाह। और उच्च वर्ण से निम्न वर्ण का। वाह, बहुत अच्छा नॉलेज है कि नहीं? अब आप लोग को लगा कि वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं? चलो आप ध्यान दो, अभी एक वेद क्लियर किए हैं। कौन? अभी हमारा कौन वेद बाकी है? अब ये थोड़ा सा जान लो। सामवेद एक ऐसा किताब है जिसमें लिखा है कि लड़कियां डांस करती थी।
क्या करते थे? लड़कियां डांस करेगी तो नृत्य आएगा, शास्त्रीय नृत्य आएगा, आएगा ना सब। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बता कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है? कौन वेद से? सामवेद। तो डांस उस यहाँ होने लगा, लड़कियां नाचने लगी, गाने लगी। सारे गांव पदा निशा कौन वेद? ढोलक कौन वेद? सितार, तबला, हारमोनिया, बेंजू, चोंगा, धरती में जितना तनी शौक मोज वाला चीज है वो कौन किताब में लिखा है? तो बता सामवेद याद रहेगा ना? शॉर्ट में बोलेगा भारतीय संगीत का जनक। शाम को ऑर्केस्ट्रा आता है कि नहीं? शाम को क्या आता है? मत्ती मराता है कौन वेद में? आता है कि नहीं? गाना भी मत्ती मार लो बंगलिनिया ना सुना है ना? सुना है? याद रखते तो यही वेद है, मत्ती मार लो, है कि नहीं? चल आप क्या वेद बचा? अजुर्वेद, ऋग्वेद, ये दोनों वेद एकदम अलग अलग। सामवेद में क्या मिलेगा? धरती में जितना सब कुछ अग्रे में। आपको बोलेगा अथर्ववेद में नाचता है तो गलत हो जाएगा। शादी होता है, शादी होता है, मत्ती मारता है, ये मारना है कि नहीं? अब अजुर्वेद कौन वेद? इस किताब में लिखा है कि ये दोनों अलग है, ये अलग है। इस किताब में बताया है कि यहाँ स्टार्ट होगा बलि। क्या स्टार्ट होगा? बलि स्टार्ट हुआ, मतलब पूजा में बलि। किसमें बलि? पूजा का मतलब यज्ञ। समझ आया? और इसी में मदिरा। क्या है? मदिरा। तो अगर खस्सी खाएगा तो दारू पिएगा, और खस्सी दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देखेगा और लड़की के लेकर भाग जाएगा। समझ आ रहा है? एक दूसरे से लिंक आगे बताइए अंतर। समझ आ रहा है? ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक में मजा आएगा, है कि नहीं? अब यहाँ देखो कि अजुर्वेद का मतलब होता है कि यहाँ बलि प्रथा की शुरुआत हो गई, बकरा उकरा का बलि होने लगा, जग उग होने लगा, खिचड़ी उचड़ी दूध चलने लगा, है कि नहीं? इस वेद में समझ आ रहा है कि नहीं? कौन वेद का? तो पूछेगा अश्वमेध यज्ञ कहाँ होता था? राजभिषेक यज्ञ, अग्निष्टम यज्ञ, इतना बड़ा बड़ा यज्ञ है सबका। तो यज्ञ कैसे करना, यज्ञ का विधि क्या है, विधान क्या है, नियम क्या, कानून क्या, वो सारा आपको कौन वेद में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और ऋग्वेद में वही चीज लिखा है जो आर्य लोग मध्य से पंजाब तक आया था। वो चीज कहाँ मिलेगा? आप पूछेगा क्या ऋग्वेद में सिंधु नदी किनारे खेती करता था? समझ आ रहा है कि नहीं? आर्य लोग खेती करता था, गाय घोड़ा की बहुत सारा चीज लिखा, खेती कैसे, घर कैसे बनाता था, क्या टेक्निक था, क्या विधि था, कौन बर्तन का प्रयोग, सब कुछ लिखा। मतलब इतना मोटा किताब है। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेद। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्टॉप कर दें, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, इसको बंद करो।